हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मोल कंसेप्ट 1 में लेक्चर नंबर 12 की बात करने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात किया था कि केस नंबर 1 लिया था। केस नंबर 1 में ये देखा था जब एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी किसी एक की हम लोग क्वेश्चन में दे देते, कोई भी हम लोग केमिकल इक्वेशन ले देते, उसमें एक रिएक्टेंट होता था और इन्फॉर्मेशन किसी वन का दे देता था। ओके, केस नंबर 2 लिया, मोर देन मतलब क्या लिया, 2 रिएक्टेंट, 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट यूज किया, बट इन्फॉर्मेशन एक ही की इन्फॉर्मेशन होती थी। ओके, आज जो केस ले रहे हैं हम लोग मोर देन 2 रिएक्टेंट लेने जा रहे हैं। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट लेंगे या 2 ही लेंगे, कोर्स में हम लोग 2 ही रिएक्टेंट का है, ठीक है। लेकिन हम लोग इन्फॉर्मेशन इस बार दोनों की रहेगी, दोनों की इन्फॉर्मेशन पता रहेगी, या तो मोल पता रहेगा या तो उसका मास पता रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्या है। और दोस्तों, आपको लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तुरंत इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे जाओ तुरंत लाइक करिए और कमेंट करके सजेशन भी बताइए। जैसे किसी बच्चे ने हमको बताया कि थोड़ा सा सर लाइटिंग की कमी है, तो लाइटिंग की और थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा से बड़े बड़े लिखिए, तो मैं इसको जल्दी से इसका जो सोल्यूशन है जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। ओके, लाइटिंग का 2-1 दिन में करेक्ट कर देंगे, पूरी दिक्कत नहीं आएगी लाइटिंग के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग नया केस देखने जा रहे हैं। मोर देन 1 रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट जब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट आर गिवन, आपको इंफॉर्मेशन जो होगा 2 रिएक्टेंट, एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। तो ऐसे सिचुएशन में 2 बातें आएंगी, क्या, हम लोग लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सेस रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब होता है भैया वो लिमिटिंग का मतलब लिमिट में हो, इससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, जो पहले ख़त्म हो जाएगा, उसको पढ़ते हैं लिमिटिंग रीजेंट। और दूसरी बात आती है एक्सेस रीजेंट। एक्सेस रीजेंट वो होता है जो रिएक्शन में क्या होता है, मतलब लिमिट में ना हो, एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में हो, खत्म नहीं हो रहा है, तो उसको पढ़ते हैं एक्सेस रीजेंट। कहने का मतलब एक लाइन इसकी जो डेफिनेशन आप बोर्ड पे लिखे हैं, रीजेंट विच इज प्रेजेंट इन द लिमिट। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब है वो रीजेंट मतलब जो हम लोग रिएक्टेंट में यूज करते हैं उनको रीजेंट पढ़ते हैं। जैसे N2 प्लस हम लोग क्या, जैसे H2 प्लस हम लोग अगर N2 यूज करें, N2 प्लस H2 यूज करते हैं, अमोनिया बनता है, तो N2 और H2 क्या है, रीजेंट है। तो ये बोल रहा है रीजेंट विच इज प्रेजेंट इन द लिमिट। लिमिट मतलब कम में, ठीक है। इट मीन्स विच कंज्यूम फर्स्ट इन द लिमिट, मतलब फर्स्ट इन द रिएक्शन। कहने का मतलब है इट मीन्स विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन। कहने का मतलब जो पहले खत्म हो जाएगा उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिमिटिंग रीजन। कंज्यूम मतलब खत्म हो जाना। एक्सेस रीजन मतलब लिमिटिंग रीजन को शॉर्ट फॉर्म में LR लिखेंगे और एक्सेस रीजन को ER लिखेंगे। एक्सेस रीजन क्या होता है, रीजन विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो वैसा रीजन जो एक्सेस हम लोग क्या हो, किसमें प्रेजेंट हो, एक्सेस में हो। दैट इज विच इज लेफ्ट इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में लेफ्ट आप बचा रहे हर वक्त, उसी को क्या पढ़ेंगे, एक्सेस रीजेंट। ओके, अब देखो कैसे निकालते हैं। तो अगला जो हेडिंग होगी डिटर्मिनेशन ऑफ LR, क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ LR। हम लोग डिटरमाइन करते हैं कैसे लिमिटिंग रीजेंट हम लोग और एक्सेस रीजेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ LR एंड ER। तो आपकी हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ, ये डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, LR एंड ER। शायद इतना बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग LR और ER को डिटरमाइन करना है। ओके, तो LR मतलब लिमिटिंग रीजेंट और ER मतलब एक्सेस रीजेंट। जैसे सपोज दैट आपको ये दिया है 2A + 3B, आपको इक्वल टू हम लोग C, 2 गिव C, जो भी है 4C देते हैं इसे। ओके, अगर आपकी बात करें हम लोग, ये बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सॉरी केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये आपको जो रिएक्शन दिया हूँ सपोज बैलेंस दे दिया हूँ, कहता है 2A + 3B हम लोग रिएक्शन करके 4C बनता है। अब आपको इसमें क्या बताना है
जैसे आपको इनिशियल मोल भी दे दिया, आप क्या दे दिया, इनिशियल मोल, क्वेश्चन में आप दे दिया इनिशियल मोल, इनिशियल मोल, ठीक है। तो इनिशियल मोल सपोज दैट इसके दे दिया 5 मोल, इसको दे दिया हम लोग 6 मोल। आपसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, इनिशियल मोल दिया इसके, जब हम लोग किसी बर्तन में रिएक्शन कर रहे थे तो उस समय क्या है, 5 मोल हम लोग ए का दे दिया और 6 मोल बी का दे दिया। ओके, अब आप इसमें पूछ रहा है कौन कितना एलआर होगा, कितना ईआर होगा, सब निकालना है, कौन इसमें लिमिटिंग रीजेंट होगा, कौन एक्सेस रीजेंट होगा। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, लिमिटिंग रीजेंट निकालने का तरीका आप ऊपर लिखा करिए, लिमिटिंग रीजेंट निकालने का तरीका एलआर कैसे निकालते हैं। ये जो गिवन मोल होगा, देखो मोल में ही रिएक्शन कर रहे हैं तो पहले तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। मान लो इक्वेशन ये बैलेंस, पहले वो बोल दिए, क्वेश्चन हम लोग हाइपोथेटिकल बनाए कि ये बैलेंस है। ओके, अब हम लोग क्या है, अब आपको इनिशियल मोल में ही हैंडल करना है, तो आपको इनिशियल मोल पता होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, जहां पे ये 2 रिएक्टेंट यूज होगा वहीं लिमिटिंग रीजन की बात आएगी, और दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन होगा तभी लिमिटिंग रीजन की बात आएगी। एक रीजन दिया रहेगा तो कोई लिमिटिंग रीजन की कोई मतलब नहीं है। ओके, अब ये हम लोग क्वेश्चन में दिया 5 मोल ए करते हैं। जैसे आप कोई रिएक्शन बोल दे कि भाई क्या है, 5 मोल ए कंबाइंड विथ किसके साथ, 6 मोल ऑफ बी टू फॉर्म, हम लोग जो भी है, टू फॉर्म सी, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सेस रीजेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ सी। तो आपसे ये क्वेश्चन बना सकता है। तो अब जैसे हम लोग ये गिवन है क्वेश्चन में, 5 मोल इनिशियल दे दिया, 5 मोल ए, 6 मोल ए। अब बताइए कौन इसमें लिमिटिंग रीजेंट है, कौन एक्सेस रीजेंट है। तो देखो लिमिटिंग एलआर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। जो गिवन मोल होता है, कितना मोल, 5 मोल ए का दिया है, तो ऐसे 5 लिख लिया करिए, 5 मोल है, और डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना स्टोइचो 2 है, इसका कितना मोल दिया है, 6 मोल दिया, डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आप इसका कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो सिंपल यही तरीका है लिमिटिंग रीजेंट। ऊपर लिखा करिए, जो गिवन मोल है उसमें डिवाइड कर दीजिए किससे, उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो कितना, 5 मोल दिया था, डिवाइड बाय किससे कर दिया, 2 से, तो कितना आ गया, 2.5। ये कितना मोल गिवन था, 6 मोल, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग 3 था, 6 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, 2। कौन इसमें कम है, कौन कम है, ये 2 कम है, 2.5 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन है, बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपसे क्वेश्चन जो कम होगा वही लिमिटिंग रीजेंट है। तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रीजेंट कौन हो जाएगा, बी। आपको एक्सेस रीजेंट क्या हो जाएगा, ईआर कौन हो जाएगा, ईआर कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पे एक्सेस रीजेंट है। अब ये भी निकालने का आ सकता है कि कितना, मतलब कितना एक्सेस रीजेंट है। लिमिटिंग मतलब ये खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। जो लिमिट में होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक्सेस वाला का बच्चा रहेगा। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 0, ये खत्म, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट मतलब कौन लिमिटिंग रीजेंट है, बी तो खत्म हो जाएगा, बी यहाँ कुछ नहीं बचने वाला है। 6 मोल दिया था लास्ट में, यहाँ क्या बचेगा, 0। ये अब एक्सेस रीजन कैसे निकालें, सुनना ध्यान से, ये तो खत्म हो गया, ये बचा है। अब ये एक्सेस में कितना है ये पता करना पड़ेगा, तो पता कर लेते हैं। अब देखो जो लिमिटिंग रीजेंट होगा वही रिएक्शन को हैंडल करेगा। क्यों, क्योंकि जब तक वो था, जब तक लिमिट वाला था तब तक ये बन रहा था। जैसे ये खत्म हुआ सी बनना बंद हो गया, क्योंकि ये ए और बी से रिएक्शन, ए तो ज्यादा अमाउंट में है लेकिन बी थोड़ा कम अमाउंट में है। लेकिन सी कब बनेगा, जब ए और बी आपस में रिएक्शन करेगा तभी बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि बी जब तक है तब तक सी बन रहा है। जब एक उसमें से दोनों में से एक कोई खत्म हो जाएगा तो ये सी प्रोडक्ट बनना ही बंद हो जाएगा। तो हमारा जो बातें आ रही है इसका मतलब जो हमारे पास है क्या नाम है, तो ये जो हमारे पास ये क्या है, ये लिमिटिंग रीजन होगा, ये खत्म हो चुका है। तो खत्म मतलब ये 0 हो गया। अब पता करना कितना एक्स है, तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कितना ए यूज हुआ होगा। यूज्ड मोल ऑफ ए हम लोग निकाल लेते हैं भैया, यूज्ड मोल ऑफ ए का हम लोग निकाल लेते हैं कितना यूज हुआ है। तो देखो निकालने का तरीका कौन है, हैंडल कौन रिएक्शन कर रहा, बी। तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में, बी के बारे में है, क्योंकि भैया इसके बारे में तो एक्सेस में पता नहीं कितना है। ठीक है,
तो अपन मोल यूज मोल निकाल लेते हैं। तो मैंने पिछले टर्म पे बता चुका हूं, पिछले जिसका निकालना होता है ए का निकालना, तो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, ऐसे 2 ऊपर लिख दिया क्योंकि 2 होता है। और जिससे निकलेगा किससे, हर वक्त क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन से निकलेगा, किसका, तो लिमिटिंग रीजन फिक्स कर लिया, कौन हो गया, बी आर है, तो ये जाहिर सी बात उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो 2/3 लिख दिया। 2 हम लोग जिस ए का निकाल रहे हैं कितना यूज हुआ होगा, 2 किसका 3, और कितना हम लोग जाहिर सी बात है लिमिटिंग रीजन का, तो लिमिटिंग रीजन कितना था हमारे पास, 6 मोल था, कितना था जब हम लोग यूज कर रहे हैं, गिवन कितना था 6 मोल, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हो गया कितना 4 मोल। तो यूज मोल ऑफ ए कितना है 4, मतलब कहने का मतलब 5 मोल गिवन था और 4 मोल उसमें यूज हो रहा है, कहने का मतलब 1 मोल क्या हो गया, बच गया। कहने का मतलब लेफ्ट मोल ऑफ ए, अगर बात करें लेफ्ट मोल ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना गिवन था इनिशियल 5 मोल था, -4 मोल इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 मोल। तो लेफ्ट जो हम लोग कितना एक्सेस में है, तो 1 मोल एक्सेस में है, समझ रहे नहीं, किसका, ए का, और बी क्या है लिमिट में, वो खत्म हो जा रहा है। अगर आपसे यही बात कर ले मोल ऑफ सी बताइए, तो सिंपल आप कर सकते हैं, मोल ऑफ सी निकालना पड़ जाए तो आप समझ रहे हैं मोल ऑफ सी निकालना है, जिसका निकालना होता है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किससे निकलेगा, लिमिटिंग रीजन से, डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू किसका हम लोग करना पड़ेगा, ये गिवन है किसका 6, उसी से निकलेगा, तो ये 6। एक्सेस वाला आप नहीं यूज करोगे, लिमिटिंग वाला यूज करोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 या 2, यहाँ पे 8 मोल आ जाएगा। कितना मोल सी बनेगा, 8 मोल बनेगा, ये समझ गए हैं ये, ओके। तो यूज मोल 4 हो गया, और हम लोग क्या नाम है, लेफ्ट मोल 1 हो गया, मोल ऑफ सी कितना निकल गया 8 मोल, बनेगा कितना सी का मोल 8 मोल। आप अच्छे ढंग से एक बार देख लीजिए, एनी प्रॉब्लम हो आप तुरंत बताइए। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे H2O2 रिएक्शन करता है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और सीखते हैं 1-2 क्वेश्चन। H2O2 हम लोग जैसे गिवन है, देखिए सपोज दैट H2 और O2, दूसरा क्वेश्चन है, रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा H2O। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो 2H है, 2H हाफ O2 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अगर पूरी ढंग से यहाँ सही ढंग से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको अच्छा लगेगा, ऐसे भी चल सकता है कोई नहीं, 2H2 प्लस O2, 2 gives 2H2। ये सपोज दैट आपको इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है। अब आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपको ये दे दिया 4 ग्राम दे दिया H2, ओके, 4 ग्राम दे दिया, या हम लोग 8 ग्राम ले लेते हैं, 8 ग्राम H2 दे दिया, और ये 64 ग्राम लिख दिया, क्या 64 ग्राम ऑफ O2 लिख दिया, ये इनिशियल गिवन है, ओके। तो जाहिर सी बात है, अब इनकी बात करते हैं। ये अब यहाँ 32 लिख देते हैं, 8 नहीं 32 लिख देते हैं, 32 लिख देते हैं, ओके। ये अब क्वेश्चन में आपको इनिशियल ग्राम दे दिया, इनिशियल वेट दे दिया, कितने ग्राम इनिशियल वेट दे दिया है, ये इनिशियल वेट है, ये इनिशियल वेट है, ओके। तो इनिशियल वेट क्वेश्चन में दे दिया गया है, कहता है कि 8 ग्राम ऑफ H2 रिएक्टेड विथ 32 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2O, डिटरमाइन LR, एक्सेस अमाउंट या एक्सेस जो भी है, एक्सेस डिटरमाइन LR, ER एंड वेट ऑफ प्रोडक्ट, आपको पूछ लिया वेट ऑफ प्रोडक्ट बताइए, ओके। ये बातें पूछ रहा है। अब देखो ये किसमें क्वेश्चन में दिया है, ग्राम में। तो सबसे पहले आपको ये बेटा ध्यान रखना है, जो ग्राम दिया उस, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं मोल से सॉल्व करते हैं, मोल से सॉल्व हुआ, ग्राम इक्वल नहीं होते, मोल खैर मोल भी इक्वल हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो तो आगे हम लोग डिटरमाइन आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको कंसेप्ट बताते रहेंगे। ये क्वेश्चन को किस में सॉल्व करना, मोल में करना है। अब हम लोग क्वेश्चन को पहले ये ग्राम में दिया तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, मोल बनाना पड़ेगा। क्या लिख देते हैं, मोल।
तो मोल हम लोग अगर बात करें इसके मोल बना लेते हैं, तो मोल बनाएंगे तो कितना होगा, 8 ग्राम है डिवाइडेड बाय उसका मालिक, देखो ग्राम दिया तो उसके मालिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे। ये कई कई बच्चे ये भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। तो H2 का मालिकुलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का एक होता है 2H2 है, 2H2 लिखने में 2H हो जाते हैं, तो 2 कितना मोल हो गया 4। ओके, यहाँ की बात करें तो यहाँ 32 ग्राम है, 32 ग्राम है डिवाइडेड बाय कितना मालिकुलर मास, कितना 32 ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जही सी बात हो 1 मोल। ये 1 मोल है, ये 4 मोल है, आप देख लीजिए। तो ये अब हम लोग निकालना क्या है, लिमिटिंग रीजेंट। कौन क्या निकालना है, लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट निकालते हुए क्या करते हैं, जो गिवन मोल होता है, कितना गिवन मोल है 4, उसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। कितना 2 है स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 4 गिवन मोल, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये 2 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। और यहाँ गिवन मोल 1 है, इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा, तो 1 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, ये तो ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। तो लिमिट में कौन है जो छोटा होगा, छोटा कौन है ये, तो इसका मतलब O2 क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। तो O2 क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया, ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया, Lr हो गया O2, और ये क्या हो गया, Er हो गया, एक्सेस रीजेंट। अब क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका हम लोग जो रिएक्शन को हैंडल वही करेगा जो लिमिटिंग रीजेंट होगा। कौन हैंडल करेगा, O2। जब तक O2 तब तक H2O बनेगा। तो जाहिर सी बात, अब जिसका जिसका निकालना चाहे तो हम लोग पहले यूज मोल H2 निकाल लेते, कितना यूज हो रहा है, यूज्ड मोल H2 हाइड्रोजन। तो निकालने का तरीका हाइड्रोजन का क्या है, उसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय, जिससे निकालेंगे किससे, लिमिटिंग रीजेंट का, तो उसका इनटू कितना मोल है 1, इनटू क्या 1 मोल। कितना मोल यूज हो रहा है, 2 मोल। कितना मोल हम लोग के पास था, 4 मोल था। कितना मोल था इनिशियल, 4 मोल है। तो हम लोग लेफ्ट जो कितना बच जाएगा, लेफ्ट मोल कितना बच जाएगा, तो लेफ्ट मोल हमारे पास 4 मोल में से 2 मोल घट जाएगा, 2 मोल हम लोग लेफ्ट बच जाएगा। अगर मोल आप H2O पूछ लेता, तो मोल ऑफ H2O पानी पूछ लेता, इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड जिसका पूछा जाएगा उसका स्टैचोमेट्रिक, जिससे लिमिटिंग रीजेंट का ये इनटू कितना हो जाएगा 1, ये वाला 1 जो हम लोग गिवन था इनिशियल, कितना आ जाएगा आंसर 2। तो मोल ऑफ H2 कितना आ जाएगा 2, और लिमिटिंग रीजेंट कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, लिमिटिंग रीजेंट मतलब एक्सेस रीजेंट कितना हो जाएगा 2। और कौन एक्सेस रीजेंट होगा, कितना हम लोग लेफ्ट अमाउंट बचा 2, तो एक्सेस में कौन था, H2 था, ये हो जाएगा। ओके, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ SO2 and 5 मोल ऑफ O2 आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म SO3, डिटरमाइन। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ SO2 and 5 मोल ऑफ O2 reacting with each other determine। मैं लिख देता हूं पहले, क्वेश्चन ये है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3, 5 मोल ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, 5 मोल ऑफ SO2 and 5 मोल ऑफ O2 reacting with each other, 5 मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन, मतलब 5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कभी कभी ऑक्सीजन लिखा रहेगा, ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विथ ईच अदर, इज रिएक्टिंग with each other, with each other, आपस में मतलब रिएक्शन करते हैं। डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन Lr लिमिटिंग रीजेंट,
ER एक्सेस रीजन एंड मोल एंड वेट ऑफ SO2 SO3 फॉर्म एंड वेट अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म, अमाउंट लिखते हैं, एंड अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म, ये आपको बताना है। ऐसे हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनाएगा जैसे हमने लिखा है आपको। ओके, देखो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन करोगे SO2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा। तो पहले मोल कंसेप्ट जब भी क्वेश्चन करेंगे रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करिए, यहाँ पे S तो सही है, O कितना है 4 है, यहाँ पे कितना 3, यहाँ कितने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई, 1 हो गया, यहाँ पे 2, टोटल 3 हो गए। चाहे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2SO2 प्लस O2 प्लस 2SO3, ये बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। चाहे यही वाला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे किसी से भी चला लो, ठीक है। हम तो ऐसे चलाते हैं, छोड़ो ऊपर से, ऐसा लिखने की क्या जरूरत है। ओके, ठीक है। फालतू हम लोग इनिशियल मोल कितना दिया है, 5 मोल इसका गिवन है, 5 मोल इसका गिवन है, दोनों 5 मोल गिवन है। ओके, 5 मोल में दिया है, मोल में गिवन है 5 मोल इसके 5। लिमिटिंग रीजन निकालने का तरीका आपको बता ही चुके हैं। लिमिटिंग रीजन कुछ नहीं भैया, उसका मोल डिवाइडेड बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना इसका 1 होगा, इसका मोल डिवाइडेड बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 से, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लिमिटिंग कौन है, लिमिट में कौन है, ये लिमिट में कौन होगा, ये तो 5 आएगा, और ये कितना 10 हो गया। तो लिमिटिंग कौन हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रीजन, और ये हो गया एक्सेस रीजन। तो रिएक्शन कौन हैंडल करेगा, लिमिटिंग रीजन वाला। तो जाहिर सी बात है, तो आपने क्वेश्चन पूछा था डिटरमाइन LR कौन है, SO2, ER कौन है, O2, तो आपका जवाब होगा। तो हम लोग ये तो नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल दिए ER कौन है, SO2, लिमिटिंग ER मतलब सॉरी LR कौन है, SO2, ER कौन है, O2, तो लिख भी दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास LR कौन है, लिमिटिंग रीजन कौन है, SO3, और एक्सेस रीजन कौन है, O2, ये बातें हैं। ओके, अब कुछ नहीं है, देख लें। अब बात आई, हम लोग पूछा कितना मोल, और ये भी पूछा है LR एंड चाहे लेफ्ट चाहे ये भी पूछ लेता कितना एक्सेस हम लोग मतलब लेफ्ट अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट कितना लेफ्ट है, वाट मतलब डिटरमाइन एक्सेस अमाउंट लेफ्ट, ये भी पूछ सकता है। तो खैर एक्सेस अमाउंट कितना लेंगे, निकाल लेंगे। तो यूज ऑफ SO3 पहले निकालेंगे, यूज्ड क्या, यूज्ड, ठीक है, ऑफ क्या, SO2, कितना SO2 यूज हो रहा, सल्फर डाइऑक्साइड कितना यूज हो रहा, उसका स्टोइचोमेट्रिक, क्योंकि एक्सेस में कौन है, O2, तो यूज ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, O2, ये तो खत्म हो जा रहा है, ये तो लिमिटिंग में खत्म हो जा रहा, यूज ऑफ O2, तो क्या लिखेंगे, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 डिवाइडेड बाई किसका, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, क्योंकि इसी से निकलेगा, इनटू उसका मोल कितना 5, कितना आ जाएगा 5/2, कितना आ जाएगा 5/2। तो मोल यूज कितना हुआ O2 का 5/2, तो बचा कितना होगा, लेफ्ट कितना होगा, लेफ्ट O2 कितना होगा, लेफ्ट O2 कितना होगा, इनिशियल कितना था 5 मोल था, माइनस 5/2 मतलब आप समझ रहे हैं 2.5, तो 2.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2.5, ये आपके सामने 2.5 मोल है। वेट पूछा तो क्या करते, वेट ऑफ O2, लेफ्ट वेट पूछा जाता, तो वेट ऑफ O2 अगर आपसे पूछा जाता है, लेफ्ट वाला वेट पूछा जाता, तो कितना लिखते हैं 2.5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है O2 का 32, आप 32 समझ रहे हैं, 32 मतलब कितना हो गया 62 हो गया, कितना हो गया 64, 64 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 80, चाहे तो यही हम लोग 16 25 80 ग्राम हो जाएगा अगर ग्राम में पूछा जाता। ये और चाहे तो SO3 का पूछ लेता है और पूछा है अमाउंट ऑफ SO3 फार्म, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा SO3 का मोल कितना होगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई के सर लिमिटिंग रीजन 1 ही है इनटू मोल कितना है 5 है, ये आ गया मोल कितना आ गया 5 आ गया। जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है निकालने का तरीका सबको पता है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिमिटिंग रीजन वाले का डिवाइड करके इनटू वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया। तो वेट पूछा गया, वेट ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, SO3 का मॉलिक्यूलर मास, इसका हमको पता है कितना होता है, अगर बात करें इसका कितना होता है तो 5 और इसका कितना होता है 80 हो जाएगा, S का 64 ये 32 80 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये कितना 48 और 32 कितना हो जाएगा 80 400 ग्राम 400 ग्राम। देख लीजिए बहुत सिंपल तरीका है, आप एक बार सिस्टम को फॉलो करिए, बहुत सिंपल होगा क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये तो हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और लेते हैं, I2 + Cl2, इसे क्वेश्चन करते हैं। I2 + Cl2 हम लोग क्वेश्चन में गिवन है, बनता क्या है, नया क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 वाला करते हैं। 4 हो चुके हैं, मतलब 3 हो चुके, 4 की बात करते हैं। जैसे हम लोग I2 + Cl2 आपस में रिएक्शन करता है, क्या बनता है ICl, क्या बनेगा ICl, देख लीजिए ICl + ICl बनता है और प्लस ICl3 ये बनता है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको एक का दिया है 25.4 ग्राम, 20 पहले वाले का I2 को दिया है 25.4 ग्राम, ठीक है ये, और दूसरे वाले Cl2 को दिया हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में है 14.2 ग्राम, कितना है 14.2 ग्राम, 14.2 ग्राम है, ये दोनों ग्राम गिवन है I2 का। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। ओके तो बैलेंस कर लेते हैं। Cl कितने हैं 4 हैं, यहाँ कितने I कितने 2 हैं, ये 2 I तो 2 बैलेंस हो गए। Cl कितने हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे Cl कितने हैं 3 ये और 2 यहाँ 5 हैं, यहाँ कितने हैं तो यहाँ 2 हैं, कितना करना पड़ेगा 5/2, कितना करना पड़ेगा 5/2, तभी ये हो पाएगा, ये बैलेंस हो गया। अब ग्राम दिया है तो सबसे पहले मोल निकाल लें। I का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 127, कितना होता है 127, थोड़ा सी मिस्टेक है, ये 24 है, 25.4 है ये। I का जो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में होता है, I का मॉलिक्यूलर मास जो होता है I का 127 होता है ये। तो I2 का कितना हो जाएगा, तो कितना मोलर मास हो जाएगा, ये 4, ये हम लोग कितना 5, ये 254 हो जाएगा। Cl का सबको पता है, Cl का कितना होता है 35.5, 35.5, तो Cl2 का कितना हो जाएगा, इसका जस्ट है हम लोग डबल 71 हो जाएगा। मोलर मास लिखा है, ध्यान रखना। तो मोल बना देते हैं पहले, तो ये कितना है 25.4 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, I2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 254, कुल मिला जुला के यहाँ कितना आ जाएगा 1/10, आप देख लीजिए उतने हैं, बस 1/10, एक पॉइंट का दिक्कत है, तो एक पॉइंट जैसे 10 के पावर -1 लिखेंगे वही चीज़ें हैं। यहाँ कितना हो जाएगा Cl2 का, यहाँ कितना लिखेंगे, ये 104.2 डिवाइडेड बाई 71,
71 मतलब ये जस्ट डबल है, बस 0.2 है। 0.2 मतलब 1/5 है। कितना है? 1/5 है। ये 1/10 मोल हो गया, इसका 1/5 मोल। ओके, तो चाहे इसका 0.1 मोल है, ये 0.2 मोल है। ऐसे चाहे तो ऐसे पॉइंट में कर दें, अगर आप किसी को दिक्कत हो रहने दो। इसको 0.1 मोल बना दिया, 0.1 मोल, और ये 0.2 मोल। ओके, चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलआर। क्वेश्चन में क्या एलआर निकालेंगे? देखो सब चीज़ें वही है, अब आपको यही सिखा रहा हूँ कैसे लिमिटिंग रीजन निकालते हैं और कैसे हम लोग एक्सेस रीजन, फिर प्रोडक्ट कितना बनेगा। भी ऐसे क्वेश्चन बाद में हम मिक्स कर रहे हैं, आगे 2-4 क्वेश्चन और कठिन वाले लेंगे, ठीक है। अभी तो यही सीख जाइए आप, इसी पर आपका सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि बेसिक जो बिल्डिंग होती है आपको मजबूत होनी चाहिए। हर वक्त क्वेश्चन में देखो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट का मेरा ये कहने का मतलब होता है, इसलिए कंसेप्ट में बार बार कहता हूँ, आप सिस्टमेटिक वे पढ़िए और कंसेप्ट पढ़िए। मैं यहाँ पे आईआईटी और नीट का क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगूँ तो आप सिर्फ खुश रहोगे कि हमसे हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ ये ज़रूर है, हम ऐसा पढ़ा रहे हैं, आप जब करोगे तब आपका क्वेश्चन अपने आप ही आईआईटी जेईई और क्या नाम है नीट के क्वेश्चन ओरली हो जाएंगे, नीट के और जेईई मेंस के ओरली हो जाएंगे। हमको इस तरह पढ़ना है कि जिस तरह मतलब हम कंसेप्ट इसलिए पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप खुद सारे क्वेश्चन आपसे जेईई और नीट के आए हुए सब बन जाएंगे। जितने 2020 तक आए हैं सारे बन जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। मतलब जब से आईआईटी शुरू हुआ, जब से नीट शुरू हुआ, सारे बन जाएंगे। इस बात को ऐसा पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ना है कि एक बार हमने थ्योरी पढ़ लिया, फिर कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, फिर एक आ नहीं रहा, 2 नहीं आ रहा है, सारे ऐसे। हमको तो ऐसे पढ़ना कि सारे अपने आप ही हो जाएं, ये पढ़ना है। ये तरीका, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई। क्वेश्चन तो कितने भी बना सकता, हजारों, तो 1000 क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करेंगे हम, कंसेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे जिससे सारे क्वेश्चन बन जाए, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ये देखो तो एलआर, तो जाहिर सी बात है एलआर इसका कितना हो जाएगा? एलआर निकाले 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो कितना आ जाएगा? 0.1। ये 0.2 डिवाइडेड बाई कितना? 5/2 ऊपर पहुंच जाएगा 5/2 में, ये कितना आ जाएगा? 5/4। कितना? ये ऊपर जाएगा 0.4/5 आ जाएगा। तो आपको देखने से पता चल रहा है, तो यहाँ 0.1 है, ये 5 से डिवाइड करोगे 1 से छोटा आएगा। तो लिमिटिंग रीजन कौन है? Cl2 है, जो छोटा होगा वही है। तो लिमिटिंग रीजन कौन है? Lr कौन है? Cl2 है। और Er कौन है? I2 है। ये हो गया। Er कौन है? एक्सेस रीजन कौन है? I2 है। ओके, चलो अब ये पता कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो यूज मोल आप जो I2 कितना हुआ, इसका मतलब यूज मोल कितना यूज हो रहा, मोल आप I2 कितना I2 यूज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो यूज निकालने का तरीका I का, उसका I का स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, जिससे निकलेगा Cl2 लिमिटिंग में है बाई 2 इंटू कितना कर दें, तो लिमिटिंग वाला कितना है? ये वाला लिमिट में है कि नहीं? लिमिटिंग वाला कौन? ये है, कितना कर दें मोल? 0.2, ये 0.2 दिया मोल। ऐसे कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा? ये हम लोग 2 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.4/5 ही आ जाएगा। ये आ गया 0.4/5, 0.4/5। ओके, 0.4/5 आ गया। ओके, अब देखो यहाँ थोड़ा सी गलती हो गई। देखो ये क्या है? I2 का निकालना है। ओके, लिमिटिंग रीजन कौन था? हम लोग लिमिटिंग रीजन देखा कौन ही, ये है। तो जैसे बार I2 को निकालना था, I2 का, तो I2 का किससे निकालेंगे? 5/2 इंटू कितना हो जाएगा? 0.2, सही लिखा गया, ठीक है। और इसका भी 0.5 इतना ही आया था, क्योंकि इसका मोल जो गिवन है उसके स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड किए थे, वही बातें हैं ये। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ओके, तो I2 कितना, I2 का कितना आ गया? ये मोल I2 को निकाला, कितना? 0.54/5 आ गया। तो लेफ्ट I2 निकाल सकते हैं, कितना लेफ्ट बचा? लेफ्ट मोल ऑफ I2, मोल ऑफ आयोडीन
I2 कितना मोल था 1.1 कितना 0.1 माइनस 0.4/5 कितना आ जाएगा 5 में से कितना आ जाएगा 0.1/5 आ जाएगा आंसर है कि नहीं 0.1/5 आ जाएगा। चाहे तो हम लोग कितना यहाँ लिख दूँ 10 लिख दूँ 10 लिखने के एक बार 0 10 यहाँ हम लोग कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻²। ओके ये आ जाएगा इतना मोल हो जाएगा। अरे यहाँ 10 कर लो तो पहले एक बार पॉइंट निकालेंगे 10 के पावर -1 2 बार कर देंगे तो 10 हो जाएगा -2 हो जाएगा और 10 तब यहाँ 10 आ जाएगा 10 / 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कहने वाला 2 × 10⁻² आ जाएगा। ओके ये तो क्या निकल गया ओके ये निकल गया मोल किसका I2 कितना लेफ्ट अमाउंट बचा। अब आपसे पूछा जा सकता है मोल आप क्या ICL या जिसका पूछे मतलब खैर ये तो आप समझ रहे जिसका पूछे उसका निकाल सकते हैं। तो भाई जिसका पूछे उसका हम लोग कितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय किससे निकलेगा इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5/2 है समझ रहे नहीं। और कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CL कितना 0.2 से कितना 0.2 से जो आंसर आया हो गया आपका आंसर जो आया हो गया। ओके इस तरह मोल आप किसका पूछ ले ICL3 का सब निकाल सकते हो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है किससे निकलेगा इसके 5/2 इंटू कितनी 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसका मोल जो लिमिटिंग का ये है 0.4/5 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा 8/5 इतना कितना हो जाएगा 0.8/5 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया सबके मोल निकाल लिए। ओके ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक दो और करते हैं फिर थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं वो खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं बहुत दिक्कत ना हो जिससे एकदम से आपको क्लियर हो जाए आपको कभी प्रॉब्लम ना आए मोल कंसेप्ट में। ओके जैसे हमारे पास क्वेश्चन है BaCl2 Na3PO4 BaCl2 प्लस क्या है अपन क्या है Na3 कितना है Na3PO4 है आपस में रिएक्शन करेगा तो अपन समझ रहे हैं तो ये क्या हो PO4 का होता है ये बन जाएगा Ba3PO4 का 2 हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है इसकी वैलेंसी 2 होती है इसकी क्या होती है 3 माइनस होता है 3 इधर हो जाता है B के पास और ये इधर इसके पास कितना हो जाएगा इसकी 2 हो गई थी ये PO3 हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा हम लोग क्या है NaCl क्या बन जाएगा Na3 वो भी कितने NaCl बनेंगे 3 बार 3 Na है तो NaCl बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं ओके बैलेंस कर लेते हैं पहले 3 बैलेंस करते हैं तो वो कितने हैं बेरियम कितने हैं यहाँ पे 3 करना पड़ेगा ओके क्योंकि बेरियम 3 है तो 3 बेरियम के Cl कितने हो गए 6 हो गए तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से 6 Pa4 2 बार है तो Na भी 6 है तो यहाँ 2 बार करना पड़ेगा +2 ये बैलेंस इक्वेशन हो गई ये है। पहले तो बैलेंस कर लिया और आपको दिया क्या है 5 मोल इसके दिए हैं 2 मोल इसके दिए हैं इनिशियली 5 मोल गिवन है इसके 2 मोल गिवन है। सब क्वेश्चन वही पूछेगा लिमिटिंग रीजेंट बताइए कौन एक्सेस रीजेंट है कौन वही क्वेश्चन है ठीक है। आपको कौन सा दिया है इसके 5 मोल दिया है और इसके कितने दिए हैं 2 मोल ये 5 मोल दिया है और इसके कितने दिए हैं 2 मोल 5 शायद दिख नहीं रहा है लाइट पे पड़ रहा है 5 ये ओके 5 मोल इसके दिए हैं। चलो तो 5 लिमिटिंग रीजेंट ये 5 मोल गिवन है क्वेश्चन में ओके ये 5 मोल है। लिमिटिंग रीजेंट निकालने का तरीका यही है कि उसका स्टोइचोमेट्रिक गिवन मोल 5 है डिवाइड बाई 3 इसका गिवन मोल कितना 2 डिवाइड बाई स्टोइचोमेट्रिक 2 क्वेश्चन कितना ये 1 हो गया ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा 5 में 1 हो जाएगा बचेगा 1.66 ज़्यादा कौन है 1.6 ये क्या कम है तो लिमिटिंग कौन हो गया ये LR हो गया। एक्सेस कौन हो गया अब सब कुछ निकाल सकते हैं तो यूज मोल पहले निकालना पड़ेगा
कितना यूज हुआ क्या, ये तो LR हो तो खत्म हो गया एक्सेस। आप समझ रहे LR कौन है, लिमिटिंग रीजन कौन है, तो आप क्या है Na3PO4 है। एक्सेस रे कौन है, ER कौन है, BaCl2 है कि नहीं। आप देखो, और नेक्स्ट हम लोग क्या यूज मोल निकालना पड़ेगा, कितना यूज हो चुका है, यूज मोल आप क्या कितना BaCl2, क्योंकि यही एक्सेस में है, आप क्या BaCl2 कितना होगा। पहले तो निकालने का तरीका उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 डिवाइड बाई लिमिटिंग वाले 2, और लिमिटिंग मोल कितना है 2 गिवन है क्वेश्चन में, 2 से मल्टीप्लाई करने का 3 मोल हो गया। तो यूज कितना हो गया 3, तो लेफ्ट मोल कितना बच जाएगा, लेफ्ट मोल कितना बच जाएगा, कौन किसका लेफ्ट मोल, आप किसका BaCl2 का कितना बच जाएगा, 5 मोल दिया था इनिशियल, ये -3, तो 2 मोल लेफ्ट हो गया। अब जिसका आप पूछेगा, हर एक क्वेश्चन का आपको निकाल सकते हैं। मोल आप NaCl निकालना चाहें तो मोल आप NaCl, तो NaCl निकालने का तरीका कितना, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाई किसका, लिमिटिंग रीजन वाले का 2 इंटू उसकी वैल्यू कितना मोल है 2, कितना हो जाएगा 6 मोल। मोल आप चाहे BA इसका निकालना चाहें, जिसका निकालना चाहें, तो वेट पूछेगा मॉलिक्यूलर मास से, जैसे हम लोग कितना, हम लोग ये बचा, जैसे लेफ्ट अमाउंट पूछ ले तो BaCl2 को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करें तो वेट आ जाएगा कितने ग्राम अमाउंट। लेफ्ट मोल पता चला तो लेफ्ट अमाउंट पूछेगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे मोल आप इसका पूछ ले Ba3PO4 का, तो कितना हो जाएगा, इसका मोल डिवाइडेड बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका इनटू गिवन मोल कितना आ जाएगा 1 मोल हो जाएगा। ये तो सब पता ना, इसका जिसका निकालना उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाई जिससे निकलेगा, किससे निकलेगा, लिमिटिंग वाले से, उसका इनटू किससे कर देंगे, लिमिटिंग वाली जो वैल्यू दी है कितना मोल आ जाएगा 2। एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ओके, तो आप देखो एक M जैसे हम लोग लिखा है, ठीक है, जैसे Mg प्लस मतलब N2 रिएक्शन करता है, एक क्वेश्चन और करेंगे। कल हम लोग तो बड़े वाले क्वेश्चन कल वाले क्लास में करेंगे। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, हम लोग गर्मी थोड़ी सी कम हो तो लेक्चर मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। जैसे हमारे पास है Mg की रिएक्शन करें किसके साथ, N2 के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों का आदि N की जो आगे ये सब आपको कैसे पता था, Mg+2 होता है 2 बार इसके ऊपर चार्ज, इसके नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है, ये सब आपको बताया जाएगा, आप उसकी टेंशन ना ले। अभी आप ऐसे से देख लें तो इसका इसके पास हो जाता है तो Mg2 हो जाता है, कितना हो जाएगा Mg2, और M कितना हो जाएगा 3, ये बन जाता है। अब बैलेंस कर लेते हैं, और आपको ये क्वेश्चन में दिया 72 ग्राम दिया है, Mg दिया है और 56 ग्राम, ये 72 ग्राम दिया है, मान लो ये 56 ग्राम दिया है क्वेश्चन में। ओके, कुछ नहीं भाई, Mg बैलेंस करें, N कितने हैं 3 हैं, यहाँ 3 कर देता हूँ, यहाँ तक कितना करना पड़ेगा 2, नहीं सॉरी तो ज़्यादा हो जाएगा, इधर कितना है Mg कितना है 2, ये बैलेंस हो गया, 2 Mg है और कितना N कितना है 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना कर दें 3/2, ये हटा देते हैं चार्ज इसको ऊपर जो दिखाए। अब आप क्या निकाल लीजिए, लिमिटिंग रीजन। पहले तो ये ग्राम में दिया है, सॉरी ये ग्राम में दिया है, मतलब कह रहा है 72 ग्राम ऑफ Mg रिएक्टेड विद कितना 56 ग्राम ऑफ N2 टू फॉर्म क्या है Mg2N3। ओके, तो हम लोग कैलकुलेशन करना, आप कैलकुलेट करना क्या लिमिटिंग रीजन, एक्सेस रीजन, कितना अमाउंट ये बनेगा, ये सारी बातें वही है। ओके, तो सबसे पहले मोल बनाते हैं, मोल 72
डिवाइड mg का मॉलिक्यूलर मास होता है 24, ये कितना हो जाएगा 3 मोल। एंड 56 डिवाइडेड बाई n2 का 14 होता है, एक n का 14 14 होता है, 2 n के लिए कितना हो जाएगा 28, ये 2 मोल है। ये इसका मतलब मोल कितने हो गए इसके 3, इसके 2। लिमिटिंग रीजन निकालते हैं, इसका कितना मोल है 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 1.5 हो जाएगा। इसका गिवन मोल कितना है 2 डिवाइडेड बाई 3/2 मतलब 4/3, ये 4/3 मतलब 1 पॉइंट कितना 33। कौन बड़ा है ये mg का, ये 1.5 बड़ा है, ये छोटा है, तो LR कौन हो गया, दिस n2 हो गया LR कौन हो गया n2, ER कौन हो गया mg। निकाल लेते हैं सब कुछ। तो यही सी बात है, जो ER होगा उसी का क्या निकालना पड़ेगा, यूज्ड मोल, कितना यूज हो रहा होगा, यूज्ड मोल ऑफ mg कितना होगा भैया, जिसका निकालना होता है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 डिवाइड बाई जिससे निकलेगा उससे 3/2 से इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा 2, तो कितना हो गया, जैसे ये 2 तो ऊपर आ जाएगा 8/3 हो जाएगा, इतना यूज हुआ। तो लेफ्ट निकाल लेते हैं, लेफ्ट मोल ऑफ mg, लेफ्ट मोल ऑफ mg, लेफ्ट के लिए मतलब इनिशियल कितने मोल था 3 मोल था, माइनस 8/3 कितना आ जाएगा 9 में से 1/3 आ जाएगा, ये लेफ्ट बचा, इतने मोल बच गया। ओके, तो 1/3 मोल हम लोग mg बच गया होगा। इसका मोल निकालना पड़े तो मोल आप क्या Mg2n3, तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाई क्या, ये जिससे निकलेगा लिमिटिंग कौन है n2 है, कितना 3/2 n2 कितना करना पड़ेगा 2 से, कितना जाएगा 4/3, दिस इज आंसर, इतने मोल आ जाएगा किसका Mg2n3 से 3 का। ओके, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, खत्म करते हैं क्या मतलब है। ओके, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन कैसे करते हैं इसको भी देख लेते हैं, जिससे हम लोग ये टॉपिक ही खत्म हो जाए, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, जिससे सीक्वेंशियल रिएक्शन, अगली हेडिंग यही हमारी सीक्वेंशियल रिएक्शन। रिएक्शन जो हमारे पास है वो सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात करें, सीक्वेंशियल रिएक्शन इसकी बात करते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। जैसे क्वेश्चन वाइज इसको कर लेते हैं, जैसे अपन लोग को क्या दिया है 2a + 3b रिएक्शन करता है 4c बनता है, और मान लेते हैं ये 5c जो भी है 5c रिएक्शन करता है 8d से और बनता है 9e। ओके, 9e + 11f 11th है, f रिएक्शन करता है 15f रिएक्शन करता है 20g से, बनता है 25h + 80i। ये आपको ऐसे रिएक्शन दे दिया थी। ओके, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ H, आपको कह रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ H, आपका H का मोल बताना है।
मोल ऑफ आपको क्या बताना है, H, मोल ऑफ H, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ H व्हेन, ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ H which can be produced by 5 mole of A and 10 mole of B. Calculate maximum mole of H which can be produced by 5 mole of A and 6 मोल जो भी ले लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। कैलकुलेट हम लोग यही है 10 मोल ले लेता हूँ सिंपल लगने के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा कह रहा कैलकुलेट मैक्सिमम मोल ऑफ H which can produce, क्या है, which can produce 5 मोल ऑफ A एंड 4 मोल ऑफ B रिएक्टेड, ठीक है। कहने मतलब एक बार पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसे क्या है समझाते समझाते कुछ और निकल जा रहा है। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ H विच कैन बी प्रोड्यूस बाई 4 मोल ऑफ A एंड 10 मोल ऑफ B। क्वेश्चन यही है, आप लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है। यही है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ H विच कैन बी प्रोड्यूस बाई, विच कैन बी, यही कह रहा है, क्या है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ H विच कैन बी प्रोड्यूस बाई 5, यहाँ पे लिख देता हूँ कितना मोल है, ये दे दिया है 5 मोल या 4 मोल आप लिख देता हूँ, 4 मोल ऑफ A एंड 10 मोल ऑफ E, ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस व्हेन 4 मोल ऑफ B एंड विच कैन बी प्रोड्यूस बाई 4 मोल ऑफ A एंड 10 मोल ऑफ B। ये इनिशियल क्वेश्चन आपको दे दिया है, आपको H का बताना है और A और B का दिया, सिंपल ही बातें हैं। तो क्या करेंगे, लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे। तो आप देख लीजिए H का बताना है, तो लिमिटिंग रीजन निकालिए, फट दे, कितना हो जाएगा 4/2, 4 गिवन है, 2 से डिवाइड किया, कितना मोल है 2, और इसमें 10 बाई कितना कर देंगे 3, तो कौन ज़्यादा है 10/3, ये तो 3.33 आएगा, तो ये ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया, लिमिट हो गया। तो इसका मतलब ये रिएक्शन को हैंडल कौन करेगा, A। तो इसका निकाल सकते हैं मोल ऑफ C। तो मोल ऑफ C निकालने के लिए क्या होता है, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका निकालना C का, डिवाइडेड बाई किसका, उसका स्टैच जिससे निकलेगा जो लिमिटिंग रीजेंट है, कौन लिमिटिंग है, A लिमिटिंग रीजेंट है, LR कौन A, तो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ये। तो मोल ऑफ C निकाल लिया, कितना आ जाएगा अपन समझ रहे हैं, 8 आ जाएगा ये, ठीक है, 8 आ गया, 8 मोल आ गया। अब देखो ना, तो C का कितना मोल आया 8, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 8 मोल आ गया, ओके, 8 मोल आ गया। अब 8 मोल आ गया तो अपन किसका निकाल सकते हैं, देखो हमको किसका निकालेंगे, F का निकलेगा तभी हम लोग क्या है H का आ सकता है, E के निकालने की जरूरत नहीं है। तो मोल ऑफ हम लोग F निकाल सकते हैं। तो F निकालने का क्या तरीका है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका गिवन है कितना है, ये 11, किससे निकलेगा, ये C से निकलेगा, तो डिवाइड बाई 5 इंटू कितना करना पड़ेगा 8, तो मोल ऑफ F निकल गया, इतना मोल ऑफ F। अब मोल ऑफ F आ गया, कितना आया 11/5 इंटू कितना आया 8, ये आ गया मोल ऑफ F। किसका निकाल सकते हैं, मोल ऑफ H। तो मोल ऑफ H निकालने के लिए उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट H का डिवाइडेड बाई ये कितना 15, F का कितना 15। ये कई बच्चे ये ना गलती करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई लोग ये गलती ना करें, सर ये क्या है, ये मल्टीप्लाई ना शुरू कर दें। देखो हमने शुरू में क्या किया, ठीक है, पहले तो इसको निकाल लेते हैं, मोल ऑफ क्या है इसका H का, तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किससे निकलेगा, F से, उसका 15 है, मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर, मल्टीप्लाई बाई कितना 11/5 इंटू 8, ये आ जाएगा। तरीका देखें फिर से एक बार क्वेश्चन कर लें। तो पहले A और B का है, तो A और B में लिमिटिंग रीजन निकाले, ये है, तो A से हम लोग किसका निकाल सकते हैं, C का कितना हो जाएगा, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका स्टोइचोमेट्रिक 2, और वैल्यू जो लिमिटिंग वाली वैल्यू 4 मोल गिवन, 4 से मल्टीप्लाई 8 आ गया। अब मतलब C कितना उस रिएक्शन में प्रेजेंट है 8 लिख दिया है पे, ओके, कितना प्रेजेंट 8, ठीक है। ये नहीं 5 से मत मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन 8 मोल है, जिस बर्तन रखा गया वो 8 मोल है, वो बदलेगा नहीं, यानी रिएक्शन वो अपने तरीके से कर रही है, 8 मोल रहेगा। 8 मोल ये है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, F का मोल निकाल सकते हैं, तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाई इसका,
है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है ये इंटू कितना कर देंगे 8, ये आ गया। फिर इसी तरह अपन क्या निकाल सकते हैं, तो भाई ई का एफ का निकाल लिए थे, एफ का निकाल सकते हैं। एफ का तो फिक्स हो गया ना, मतलब एफ का निकाल चुके हैं, कितना आया ये 11/5 इंटू 8, ये आ गया। वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है, जब तक रिएक्शन में वो बदलेगा नहीं। फिर किससे कर दें हम लोग, क्या मोल ऑफ एच निकाल लें, इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड इसका एफ का इंटू कितना, ये 30 वैल्यू आ गया। ओके, ये हो गया। देखो एक जेई का क्वेश्चन मैं कराता हूं जिससे आपको, ये कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथीन, कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथीन, एक अच्छा ये जेई एडवांस में आया हुआ है, बहुत अच्छा नंबर का था, 4 नंबर का आया था, जो पुराना होता था जेई, जो 10 नंबर हम लोग पास हो जाते थे, 4 नंबर नहीं था 6 नंबर का था, तो उस समय जेई में 10 नंबर पास हो जाता था, तो अच्छा खासा सिलेक्शन होता था, वो भी टॉप क्लास, जब हम लोग टॉप क्लास के लेते थे, क्या नाम है, पाते थे, मतलब पहले आईआईटी रुड़की या क्या नाम है आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन थे। कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। कैलकुलेट, हमारे पास है कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन, ये है पॉलीइथाइलिन। आगे बता रहा हूँ क्या होता है। विच कैन बी प्रोड्यूस by 1 kg of calcium carbide, produced by 1 kg of calcium carbide। देखो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला। देखो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन H2O से करेंगे तो ये बनेगा क्या है, हम लोग क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 बार हो जाएगा, 2 बार OH निकालेगा, और ये बन जाएगा प्लस C2H2 बन जाता है। ये इथाइलिन है, इथिलीन चाहे इथाइलिन है, एसिटिलीन है, ठीक है। ये क्या है, चाहे इथाइन, ईथ और वाइनी इथाइन है, और या एसिटिलीन है, और एसिटिलीन की रिएक्शन हम लोग जब करते हैं, ये क्या H2 से, ये आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है, या थोड़ी सी ऑर्गेनिक छोटी सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बनता C2H4, इसी पढ़ते हैं इथाइलिन, क्या पढ़ते हैं, इथाइलिन। और इथाइलिन की रिएक्शन हम लोग पॉलीमर बनाना, पॉलीमर मतलब होता है ढेर सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे इथाइलिन को, इससे बन जाएगा पॉलीइथाइलिन, यही रहेगा C2H4, और ये N टाइम्स हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल N टाइम्स हो जाएगा, ये बस और कुछ नहीं है, ये रिएक्शन है। ओके, बहुत सिंपल है, बस लंबा चौड़ा कुछ देखने में लगता है और कुछ नहीं है। इसका वेट दिया है 1 kg, तो 1 kg का मतलब है, आप समझ रहे हैं, 1000 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, इसका 40 होता है, इसका कितना होता है 12, 2 × 24 हो जाएगा, 2 बार। कैल्शियम 40 और 24 कितना हो जाएगा, 40 और 24 हो जाएगा कितना, 64, ये हो गया, इसका मोल आ गया। आप इसका मोल निकाल सकते हैं, बैलेंस तो है तो नहीं, बैलेंस है, यस, ये 2 है, कार्बन 2 है, सब तो बैलेंस ही, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, तो जाहिर सी बात हाइड्रोजन 4 करने के लिए देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, और कैल्शियम हमारे पास तो कैल्शियम बैलेंस ही है, तो हमारे पास C2H2 है, तो बैलेंस कर लेते हैं, 1 सेकेंड का कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। देखो ये क्या है, ये तो मोल निकाल लिया, तो जाहिर सी बात ये कितना, पहली बात बैलेंस करते हैं, 2 4 H है, लेकिन हमारे पास 2 ही H है वहाँ पे। ओके, नहीं सर बैलेंस तो है, 2 H इधर है, 2 H इसमें चला गया, 2 H 4 H तो हो चुका है, बैलेंस तो है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। ओके, ये बैलेंस है। ओके, तो आप इसका मोल निकाल लेते हैं, मोल इसका मोल वही स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का सेम ही है, तो मोल भी सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 64, इसका मोल निकल आया। इसका मोल जब पता है कितना है, ये कितना 100 मतलब 1000 डिवाइड बाई 64, इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, इसका भी कितना आ जाएगा, ये 100, इसका भी वही आ जाएगा, मतलब 1000 डिवाइड बाई 64, इसका भी आ गया, इसका भी मोल उतना आ गया। और इसका जब इतना मोल है कितना 1000 डिवाइड बाई 64 है, तो इसका मोल निकाल लेते हैं। इसका मोल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा,
तो मोल ऑफ पॉलीथीन, इसी पढ़ते हैं पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन, इसी क्या पढ़ते हैं पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन ये। तो मोल ऑफ पॉलीइथाइलिन यहाँ लिख रहे हैं, मोल ऑफ पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन कितना हो जाएगा इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 डिवाइडेड बाई इसका स्टैच। देखो n मॉलिक्यूल जब कंबाइन करता है तो वही, जैसे ये इथाइलिन है तो n मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मोल बना लेगा, उसको पढ़ेंगे पॉलीइथाइलिन, बड़ा बन गया। ढेर सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक ही बन गया, तो 1 बाई कितना हो जाएगा n इंटू कितना हो जाएगा ये 6 कितना 1000 डिवाइड बाई कितना 64, ये मोल आ गया। वेट पूछा होगा तो यहाँ लिख देते हैं वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन, इथाइलिन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वेट पूछा है ये तो मोल है इंटू कितना 1064, ये तो मोल है इंटू मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसका क्या पूछा है, वेट पूछा है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथीन पूछा है। 1 kg आप हम लोग क्या लिया CaCO2 मतलब CaC2 लिया। कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड का मास क्या है मॉलिक्यूलर, ये गिवन 1 kg था, ग्राम में बना लिया, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, 40 इसका होगा और ये कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 होता है, इसका 12 दूनी 24, तो हम लोग कितना होगा 64, तो ये मोल निकल आया। तो सोचो 1 से 1 बनेगा, ये क्या नाम है C2H2, एक मतलब एक जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और यहाँ भी कितना है 1, तो दोनों सेम ही रहेगा, मोल भी उसका दोनों का क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा। ये मोल आ गया यहाँ भी, तो इसका जो एक बार सॉल्यूशन, अगर एक बार डब्बे में ये मोल आ गया तो ये हर वक्त वही रहेगा C2H2 इतना आ जाएगा। इससे किसका निकाल लिया इथिलीन का हम लोग निकाल लिया, इथाइलिन का, इसका मोल निकाल लिया, ये आ गया। ओके, तो एक ही है स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक तो उतना ही रहेगा। फिर हम लोग यही जब सोल्यूशन पड़ा रहेगा इथाइलिन इतना रहेगा, उससे क्या बना लिया पॉलीथीन बन गया, तो पॉलीथीन का मोल निकाल लिया। पॉलीथीन का होने के बाद मोल ऑफ पॉलीथीन कितना हो जाएगा, इसका 1, इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है n है, तो 1 बाई n हो जाएगा। देखो n मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मोल बना लेते हैं, उसको पॉलीथीन करते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करके, तो पॉली जब लग जाए, पॉली मतलब ढेर सारे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई n और इंटू कितना हो जाएगा ये गिवन मोल, ये आ गया, ये तो मोल आ गया पॉलीथीन का। वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वेट निकालना, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, पॉलीथीन का मॉलिक्यूलर मास ये कितना, ये है 12 हो जाएगा, 2 बार ये 4 कितना हो जाएगा, ये 2 कार्बन, एक कार्बन 12, 2 कार्बन कितना हो जाएगा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 28, 24 4 कितना होता है 28, ठीक है, ये 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इंटू कितना हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 और ये मल्टीप्लाई करना किससे पड़ेगा, आप समझ गए कि नहीं। अरे ये 20, एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन 24 और 4 कितना 24 4 28 इंटू n कितना हो जाएगा 28n हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 28n हो जाएगा। बस n से कैंसिल हो गया, कितना बचा 1000 डिवाइड बाई 64 इंटू कितना 28 ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में, ये वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन इतना ग्राम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके।